नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लैश टू क्राउन में। आज हम उपस्थित हैं अपने एक और पार्ट के साथ, और जो अभी चैनल पे नए आए हैं वो उनसे कहना चाहूँगा कि इसके पहले के भी पार्ट्स हो चुके हैं, और अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट से जा कर के देख लें। तो चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। तो आज हमको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन से, और केमिकल रिएक्शन में भी द रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज: इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल। ये 3 रिएक्शन हैं आपके केमिकल रिएक्शन में। तो सबसे पहले हमको देखना है रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन का। तो अब हेलो अल्केन में कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं, वो 3 तरह से होते हैं, ये आपको मैं अभी बताया। हाँ, तो सबसे पहला वाला देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको पता होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। हाँ, अब देखिए वो जो इलेक्ट्रॉन जो रिच होगा ना, तो वो क्या करेगा, वो आराम से रिप्लेस कर देगा जो कम इलेक्ट्रॉन में रहेंगे। मतलब क्या, आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए आप एक केस लिए, हाँ मतलब कोर्ट में केस लिए, ठीक, तो क्या होगा, मान लीजिए अपोजिशन में खूब तगड़ा वकील आ जाएगा, हाँ, और आपके तरफ से एकदम दब्बू वकील है, हाँ, मतलब कि वो डर जाता है सबसे। तो क्या होगा, आप सही होते हुए भी हार सकते हैं, हाँ, क्योंकि वो देखिए तगड़ा उधर है, आराम से आपके वकील को पीछे कर देगा, ठीक। लेकिन वही अगर आपके तरफ तगड़ा वकील रहे, आप गलत भी हो तो आपको एकदम साबित कर देगा अगर दूसरे तरफ गलत है तो, ठीक। तो वैसे ही न्यूक्लियोफाइल का भी होता है। जैसे देखिए, कहने का मतलब, जैसे देखिए CX बॉन्ड होता है, तो CX बॉन्ड में क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, पार्शियल इधर नेगेटिव आ जाएगा। ये आपको पता है, क्योंकि ये हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे आ जाता है, तो इससे क्या हो जाएगा, वो चार्ज डेवलप कर लेता है। अब देखिए, चार्ज डेवलप कर लेगा तो यहाँ पे अब आएगा आप न्यूक्लियोफाइल। हाँ, तो न्यूक्लियोफाइल हमको पता है कि उनके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। तो वो फट से जाएगा, यहाँ पे मारेगा, इसको भगा देगा मार के, और यहीं पे अपना C के साथ बॉन्ड बना देगा। तो क्या बन जाएगा, CNU बन जाएगा, और X को भगा देगा, जाओ घर से बाहर। तो हाँ, तो यही करने का मतलब CNU बन जाएगा, समझे। तो यही यहाँ पे स्टेटमेंट कर रहा है ये, ठीक। तो अब देखिए आगे क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या क्या कैसा होता है, ये चार्ट में बताया गया है। जैसे देखिए, रिएजेंट अगर NaOH है या फिर KOH है, कुछ भी है, तो न्यूक्लियोफाइल इसका क्या हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा, और जो यहाँ बनेगा वो क्या बनेगा, ROH बनेगा। और क्लास कौन सा है, अल्कोहल का। भाई OH ग्रुप है, OH ग्रुप है ना, तो क्लास क्या हो जाएगा, अल्कोहल। यहाँ पे देखिए NU की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, OH माइनस की जो रखेंगे, हेलोजन आप जानते ही हैं। हाँ, ये RNU जो बना है वो यही सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बने हैं यहाँ पे। हाँ, यही है RNU का पीछे। अब देखिए, इसको सब पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ उसमें बताई गई है पूरी। थोड़ा मोड़ा एक दो पॉइंट छूट रहा होगा तो वो भी आप देख लेंगे, अच्छा सा रहेगा आपको। हाँ, मैं बस ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि ओवरव्यू आपको पता लग जाएगा, तो आराम से आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, बाकी देखिए, अब एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानिए एम्बीडेंट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए, जो दोनों तरफ से रिएक्शन करता है, पहले आप ये समझिए। जैसे क्या होगा, युद्ध हो गया, मान लीजिए युद्ध हो जाएगा, तो जैसे आपकी सेना मान लीजिए इतनी बड़ी है, ठीक, और उधर की दूसरे तरफ की सेना इतनी बड़ी है। हाँ, अब आप क्या किए, देखिए उनकी सेना हमसे तो बड़ी है, तो आप क्या किए, प्लान बनाएं कि एक टीम इधर से जाएगी और एक टीम इधर से जाएगी, ठीक, और जो बचेगी वो बीच में से तो मारेगी ही, ठीक। तो ये तो मान लीजिए 3 तरफ से हो गया। तो मान लीजिए क्या होगा, जैसे ही वो भेजेगा तो आप तुरंत फट से इधर से भेजिएगा और एक इधर से भेजिएगा। हाँ, तो क्या होगा, दोनों तरफ से मार रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, आपको आसानी होगी,
भाई दुश्मन की सेना को आप आराम से बुद्धू बना सकते हैं भाई, हाँ, कि जल्दी ख़त्म हो सकता है युद्ध। तो वही कहने का मतलब एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है कि वो दोनों तरफ से रिएक्शन कर सकता है। जैसे मतलब CN ग्रुप जानते होगा ना, नाइट्राइल का मतलब, हाँ, तो इसमें क्या होगा, इसके पास भी लोन पेयर होता है, हाँ, और इसके पास भी लोन पेयर होता है, मतलब ये भी रखता है अपने पास और ये भी रखता है। तो इक्वल क्या करेंगे, ये सब क्या करेंगे ना, तुरंत या तो फिर ये इससे अपना बॉन्ड बना ले या फिर ये इससे बना ले। तो ये करने का मतलब ये दोनों तरफ से बना सकता है। तो एम्बिडेंटेंट में जितने पार्टिकल रहते हैं ना वो दो तरफ से बना सकते हैं, ठीक। ये आप समझिए एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब, ठीक। अब देखिए SN1 और SN2 रिएक्शन होती क्या है, इसके बारे में बताया गया है, ठीक। तो सबसे पहले आप समझिए SN2 रिएक्शन जो होती है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब कि जैसे अब न्यूक्लियोफाइल आया, जैसे देखिए ये RH ग्रुप है और ये न्यूक्लियोफाइल आया, अब क्या बना, ये एडक्ट बनाया या इंटरमीडिएट कुछ भी कहिए और सिंपली प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये क्या होगा, एकदम सिंगल स्टेप। ये देखिए एडक्ट को हम लोग नहीं जोड़ते हैं। एडक्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे ये जब रिएक्शन करेगा ना, जस्ट इसके बाद वाला जो स्टेप होगा वही एडक्ट कहलाता है। तो ये इसको हम लोग अलग स्टेप नहीं गिनते हैं, ठीक। तो ये देखिए सीधे डायरेक्ट यही बना दिया। तो यही करने का मतलब जो SN2 में जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, आपकी सिंगल स्टेप होती है। और SN1 देखिए, SN1 जो है वो क्या होगा, डबल स्टेप होगा। जैसे देखिए यहाँ देखिए ये क्या है, 3 CH3 है और फिर Br है, ठीक। अब क्या किए हम लोग, पहला स्टेप किए तो पहला स्टेप में क्या होगा, Br हट गया। Br हटा तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। पॉजिटिव चार्ज आ गया तो Br जो हटेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, Br माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए दूसरा चीज़ क्या है, हम लोग Br तो हटा दिए, साथ में दूसरा न्यूक्लियोफाइल ले आते हैं जो क्या है OH, हाँ। अब OH क्या करेगा, सेकेंड स्टेप में तुरंत OH को जो ये है जो ये पॉजिटिव चार्ज हुआ था, OH के पास नेगेटिव चार्ज है, तो तुरंत जाएगा इसके OH को फुलफिल कर देगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आराम से ये सेकेंड स्टेप में हो जाएगा। तो देखिए ये SN2 रिएक्शन है और इसमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। देखिए आप एक चीज़ जान लीजिए कि SN2 जो होगा ना यहाँ पे वो क्या शो करेगा और SN1 क्या शो करेगा। तो SN2 रिएक्शन जो होगी उसमें सबसे ज़्यादा प्रेफर आप करिएगा सबसे पहले प्राइमरी को, फिर सेकेंडरी को, फिर टर्सरी को, समझे। और SN1 में क्या होगा, पहले टर्सरी रहेगा, फिर सेकेंडरी रहेगा, फिर प्राइमरी रहेगा, हाँ। और CH3X का बहुत कम चांस रहता है, लेकिन देखिए यहाँ पे चार्ट पूरा एकदम अच्छे से बता के वही बताया है, ठीक ना। तो यही था पूरा। बाकी ये देखिए एग्ज़ाम्पल दिया गया है, तो एग्ज़ाम्पल आप कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, हाँ। तो ये आप मैं ख़त्म करता हूँ। देखिए पूरा अच्छे से मैं बताया नहीं, क्योंकि इसमें पूरा वही चीज़ बताया गया है, हर एक एक चीज़ को जो मैं बताया ना, जब आप पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ मैं बताया हूँ और क्या है, ठीक। तो आज हम ख़त्म करते हैं यहीं तक अपने टॉपिक को। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। गुड बाय।